शम्स अल आरफ जादू की एक किताब है जो अफसाने के मुताबिक खुद शैतान ने लिखी थी। इसमें मुख्तलिफ रसूम और रिवाज शामिल हैं जिनके जरिए इंसान जिन को बदला सकता है। ताहम इसमें कुछ रसूमात भी शामिल हैं जो मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने या कत्ल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। ये किताब अहमद बिन अली अलबूनी ने 13वीं सदी ईस्वी में लिखी थी। इसका मकसद रूहानियत, जादू और गीबी तरीकों के उसूलों और तरीकों को उन लोगों के साथ बांटना था जो इस दुनिया उन मौजूदात में दिलचस्पी रखते थे। इस किताब में जादू, तावीज़, अदद की ताकत, हुरूफ की ताकत और रूहानी रसूमात के बारे में तफसीली मालूमात शामिल हैं। इसमें कुरानी आयत के रूहानी इस्तेमाल, मुख्तलिफ दुआओं और दीनी तरीकों पर भी बहस की गई है। इस किताब को पढ़ना और इस्तेमाल करना अक्सरियत उलमा के नज़दीक हराम और ख़तरनाक समझा जाता है क्योंकि ये इंसान को शिर्क और जादू की तरफ ले जा सकता है। इससे इंसान की ज़िंदगी में उलझन, रूहानी नुकसान और दुनियावी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जादू और गीबी तरीकों का गलत इस्तेमाल न सिर्फ रूहानी बल्कि मुआशरती और नफ्सियाती मसाइल का बाइस भी बन सकता है। उसी वजह से आमतौर पर लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो इस किताब से दूर रहें ताकि उनके ईमान और अमाल पर मनफी असरात से बचा जा सके। कर सकते हैं। इस्लाम के मुताबिक जादू के जरिए नुकसान पहुंचाना या अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करना एक संगीन गुनाह है और अल्लाह ऐसे अफराद को दुनिया और आखिरत दोनों में सजा दे सकता है। कई कहानी मौजूद हैं जहां जादूगर या अमलियात करने वाले खुद अपने अमल की लपेट में आकर जिंदगी भर के लिए मुसीबत में मुब्तला हो गए। शम्स अल मारफ या जादुई अमलियात का गलत इस्तेमाल इंसान को न सिर्फ दुनियावी मुश्किलात बल्कि रूहानी और आखिरत की तबाही की तरफ भी ले जाता है। इसलिए हमेशा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और हराम या खैर शरी अमल से दूर रहना चाहिए। जा सकता है जो इस्लामी अकायद के मुताबिक सबसे बड़ा गुनाह है। उनके दिल और दिमाग पर वसवसे, खौफ और बेचैनी छा जाती है क्योंकि जादू और अमलियत के असरात अक्सर इंसान को उलझन और बेसुकूनी में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे अफराद जहनी दबाव, खौफ और बदहाली का शिकार हो सकते हैं। बाज़ औक़ात वो ख़याली दुनिया में खो जाते हैं और हकीकत से दूर हो जाते हैं। इनकी ज़िंदगी में खौफनाक ख्वाब, बुरे ख़यालात और ज़हनी सुकून की कमी आम हो जाती है। और रूहानी तावीज़ात का जिक्र किया गया है जिन्हें मखसूस तरीकों से पढ़ने और इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। अगरचे कुछ लोग उसे रूहानी तरक्की का जरिया समझते हैं, लेकिन अक्सर उलमा और मजहबी हल्के इस किताब को इस्लाम के बुनियादी अकायद के खिलाफ समझते हैं। उनके मुताबिक ये किताब इंसान को शिर्क, जादू और अल्लाह के साथ ताल्लुक में कमजोरी की तरफ ले जा सकती है। मजहबी तौर पर यह किताब खतरनाक समझी जाती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो तौहीद के उसूल से मुतसादिम हो सकती हैं, की जिंदगी पर कई मनफी असरात डाल सकता है। जादू या अमलियत का सहारा लेने से न सिर्फ रूहानी नुकसान हो सकता है बल्कि समाजी ताल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं। ये किताब इंसान को ख्याली दुनिया में ले जा सकती है जहाँ वो हकीकी मसाइल से भागने की कोशिश करता है। नफ्सियाती तौर पर यह किताब इज़्तिराब, खौफ और जहनी दबाव पैदा कर सकती है। मजीद बरंग जादू और अमलियत का गलत इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकता है जो समाजी इंतशार और ताल्लुकात में खराबी का बायस बनता है। उलमा की राय के मुताबिक इस किताब को पढ़ने और अमल करने से ईमान और इखलाक पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इससे दूर रहना बेहतर है। इन दो पहलुओं से वाज़ेह होता है कि शम्स अल माआरिफ एक ऐसी किताब है जिसका इस्तेमाल रूहानी, समाजी और नफ्सियाती नुकसानात का बायस बन सकता है।